नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस धरती के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के बारे में। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पे है, पूरी दुनिया की नज़र भारतवर्ष पे है। कारण कि हमारे देश में इस धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, आध्यात्मिक मेला मनाया जा रहा है। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले क्यों मनाया जाता है, इसके अलग अलग पहलू पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि एक आत्मज्ञान की गंगा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ मेले के वर्षों के इतिहास के बारे में। सबसे पहले कुंभ मेले की जो कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही कारण है कि इन 4 जगहों पर हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इसके दौरान ग्रहों की विशेष स्थितियां मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनुकूल होती है। यह केवल एक स्नान ही नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि का अवसर है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों में कुंभ के उल्लेख के बारे में। कुंभ के मेले का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में इसका उल्लेख है। यहाँ तक कि चीनी यात्री वेनसांग ने भी 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया था, जब सम्राट हर्षवर्धन ने विशाल दान उत्सव का आयोजन किया था। उस टाइम प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता था। दोस्तों, कुंभ मेला खगोलीय गणना के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि कुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये वैदिक खगोलीय गणनाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थिति जब होती है, तब कुंभ का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति ऊर्जा का एक विशेष प्रभाव डालती है, जो मानव कल्याण के लिए और आध्यात्मिक शुद्धि में सहायक होता है। दोस्तों, ये तो थे प्राचीन धारणाएं और हमारे जो है मैथोलॉजी में जो लिखा हुआ है खगोलीय गणना के आधार पर। अब इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कुंभ मेले की परंपरा हिंदू धर्म की रक्षा से भी गहराई से जुड़ी हुई। इसके ऐतिहासिक प्रमाण प्राचीन ग्रंथों जैसे शंकराचार्य जी के प्रयासों और विभिन्न राजाओं द्वारा दिए गए संरक्षण में मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्राचीन काल और पौराणिक आधार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसकी परंपरा वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित तीर्थ यात्राओं से विकसित हुई है। ऋग्वेद और महाभारत में भी तीर्थ यात्रा और संगम के महत्व का उल्लेख किया गया है, जहां जो कि कुंभ मेले की मूल जड़ें है। अब बात करते हैं गुप्त काल की, 4वीं-5वीं शताब्दी। इतिहासकारों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन संभवतः 4वीं-5वीं शताब्दी यानी कि गुप्त काल में नियमित रूप से शुरू हुआ। गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता था और वहां लाखों लोग एकत्रित होकर स्नान किया करते थे। अब दोस्तों, अगली बात आती है आदिगुरु शंकराचार्य और कुंभ परंपरा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित और पुनरुत्थान करने के लिए 4 मठों की स्थापना की और सन्यासी परंपरा को पुनर्संगठित किया। उन्होंने कुंभ मेले को हिंदू संतों और भक्तों के मिलने का एक बहुत बड़ा मंच बनाया। उनके प्रयासों से कुंभ मेला संगठित रूप से बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण के समय। 12वीं से 17वीं शताब्दी में मध्यकाल में हिंदू धर्म पर मुस्लिम आक्रमणों का खतरा था।
उस समय कुंभ मेला हिंदू धर्म की पहचान और एकजुटता का प्रतीक बन गया था। यह केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि हिंदू संतों, योगियों और राजाओं के लिए एक रणनीतिक बैठक का अवसर भी था, जहां वे धर्म रक्षा के उपायों के बारे में चर्चा करते थे। इसके बाद आता दोस्तों ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल और आधुनिक कुंभ कह सकते हैं। 19वीं से 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन में भी हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन कुंभ मेला हिंदू एकता और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र बना रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कई संतों और राजाओं ने कुंभ मेले में एकत्रित होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ योजनाएं बनाई और 20वीं सदी में कुंभ जो है और भी बड़े व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाने लगा और स्वतंत्र भारत में भी इसकी भव्यता और भी आगे बढ़ने लगी और भी बड़ी भव्यता से मनाने जाने लगा। तो दोस्तों ये निष्कर्ष निकलता है कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू धर्म को बचाने और उसकी पहचान को बनाए रखने का एक ऐतिहासिक केंद्र भी है। इसका नियमित आयोजन गुप्त काल से लेकर के शंकराचार्य और मुगल काल और ब्रिटिश काल तक हिंदू धर्म की रक्षा का प्रतीक बना रहा और यह परंपरा आज भी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की और आध्यात्मिकता की अखंडता को दर्शाता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।